इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस कहानी की शुरुआत और अंत भी एक तरीके से कहें तो दरिया के किनारे ही होती है। इश्क, मोहब्बत, प्यार, वफा में जब दर्द का एक अध्याय जुड़ जाता है, तब ऐसा लगता है कि दामन में जरूर कुछ खोट है। कहीं ना कहीं बीते दिनों जो घटना पटना शहर में हुई, वो सबको चौंकाने वाली थी। जब बात हम कहानी में इश्क की करते हैं, तो शायद वो शादी तक जाते जाते बहुत कुछ उसमें बिखरना शुरू हो जाता है। बीते दिनों जो कुछ भी चीजें घटी हैं, उस कहानी की शुरुआत भी इश्क से ही होती है, लेकिन शादी की बात आते आते चीजें बहुत कुछ बदल जाती हैं। बहरहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। बीते दिनों पटना के मरीन ड्राइव पर एक घटना घटती है जिसमें बहुत सारे खुलासे होते हैं। उस कहानी की पटकथा को जब हमारे सहयोगी अभिषेक टटोलने की शुरुआत कर रहे थे, तो ऐसे चौंकाने वाले मामले निकलकर सामने आते हैं कि आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अभिषेक, कल आप मौजूद थे वहां पे, मौका वारदात की चीजें आपने देखी और कहानी में जिस तरीके से चीजें बदलती चली जा रही हैं और लगातार हम लोग बीते एक दिन से देख रहे हैं, क्या कुछ नया होते चला गया और असली कहानी क्या थी उस घटना के पीछे की कहानी, यानी कि हम लोग कैमरे के पीछे की अगर बात करें, वो क्या कुछ था, बताइए हमें। आपने एक लाइन में ही क्लियर कर दिया। जी। पहले एक लाइन में ही आपने प्यार से लेकर शादी तक, जी। तो वही पूरा मामला है। हम्म। लेकिन हम आपको कल की पहले जानकारी दे दें किस तरीके से वारदात हुई थी। हाँ। कल 2 से 3 बजे के करीब का ये पूरा मामला है। दोपहर का वक्त था जी। और लू का समय चल रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से पटना के मरीन ड्राइव जो गोलंबर है उसके पास गंगा घाट है। नीचे में चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। वहां पर कई लोग घूमने जाते हैं, लवर्स भी जाते हैं। तो दोपहर का ये वक्त का मामला है, दोपहर का वक्त है और राहुल, अच्छा, मधुबनी का रहने वाला है। वो बीसीए की पढ़ाई करता है पटना में, पाटलिपुत्रा जगह है, वहां बीसीए की पढ़ाई करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। अच्छा। गर्लफ्रेंड हाजीपुर की रहने वाली है, वैशाली जिला हाजीपुर की रहने वाली है, सुरभि नाम है, सुरभि नाम अर्पिता है। उर्फ सुरभि। ठीक है, दोनों के बीच बचपन का प्यार था। अच्छा। और दोनों मिलने के लिए आते हैं और मरीन ड्राइव के नजदीक जो गंगा घाट है वहां हाँ। पर दोनों बैठते हैं। हाँ। दोनों बैठे रहते हैं और दोनों में बात होती है। दरअसल शादी होने वाली थी, सुरभि और उर्फ अर्पिता की शादी होने वाली थी। अप्रैल महीने में शादी होने वाली थी, लेकिन प्यार तो बचपन का था, शादी किसी और से होने वाली थी। ऐसे में बकझक होती है। जो आसपास के आई विटनेस है, जो लोग मछली का कारोबार करते हैं, वहां पर जो मछली मारने का काम करते हैं, हाँ। वो लोग भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये आम बात है, लवर्स में लड़ाई झगड़ा होना वहां के लोगों ने बताया कि आम बात है, होती है ऐसी। लेकिन अचानक से अपने बैग से राहुल हथियार निकालता है और सीधे मर्डर कर देता है। अब यही पे कहानी हथियार की भी, क्योंकि आपने कहा कि उसके पास हथियार आया कैसे, इस पे भी बात करनी बहुत जरूरी है। हथियार उसने खरीदा, क्या हुआ, हथियार कैसे आया, इस पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड सामने नहीं आया है कि वो अपराधी था, हाँ। या पहले से कोई अपराध जगत में उसका साथ है। अब उसने ये हथियार खरीदा होगा, हथियार जो है उसने खरीदा होगा, किसी अपराधी से खरीदा होगा। तो इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है। जल्द इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है, कहां से हथियार निकाला गया, कहां से क्या हुआ। लेकिन उसने बैग से, पिट्ठू बैग जो रहता है, उसने अपने बैग से हथियार निकाला। सीढ़ियों पर दोनों बैठे हुए थे, बकझक हुई, हथियार निकाला और सीधे ठोक दिया, सीधे मर्डर कर दिया। ठीक, प्रेमिका का सीधे मर्डर कर दिया। बकझक होती है, शादी को लेकर विवाद होता है, मर्डर। फिर क्या हुआ, जब उसने देखा कि मेरी प्रेमिका ही खत्म हो गई, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को भी खत्म कर दिया। तो गोलियों की आवाज आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। वहां पर जो मछली, जो जिन लोगों के बारे में हमने आपको बताया, वो लोग गोलियों की आवाज सुनते हैं तो दौड़े आते हैं, तो देखते हैं कि प्रेमिका को गोली लगी है, वो खत्म, वो सीढ़ियों से गिर रही है। और ये लड़का फिर गोली निकाल के खुद भी मार लेता है, मतलब खुद को भी खत्म कर लेता है। तो ये सनसनीखेज मामला सामने आया, दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जिसके बाद अनन फनन में इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस को 3 बजे की वक्त की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल की जाती है, तफ्तीश की जाती है। लड़के के चाचा को तुरंत बुलाया जाता, लड़के के चाचा तुरंत, क्योंकि पास में ही यहीं पर रह रहा था लड़का, चाचा भी उसके संभवतः यहीं रहते थे, और तुरंत बुलाया जाता। लड़के के परिजन पहुंचते हैं और इकलौता बेटा था राहुल, जो है इकलौता बेटा था परिवार का, और उसको लेकर परिवार के अन्य गार्जियन आते हैं। क्या माहौल हो जाता है आप भी समझ सकते हैं। तो
पुलिस जांच में जुटती है, सिटी एसपी खुद पहुंचती हैं, श्रुति सरावत सिटी जी। एसपी सेंट्रल हैं, खुद हम्म, पहुंचती हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया जाता है, एफएसएल की टीम जांच करती है। तो ठीक। इस पूरे मामले में जब बातचीत होती है एफएसएल की टीम के अनुसार भी प्रथम दृष्टया मामला यही पाया गया है कि जी। यही घटना थी, यही घटना थी जी। मारा, खुद खत्म हुए। तो ये पूरा अंजाम दिया गया। ठीक। लड़के का बचपन का प्यार था, बचपन का प्यार था, क्योंकि लड़के के पिताजी वही काम करते थे जिस लड़की का जहां घर है हाजीपुर के धरहावा में, वहां उनके पिताजी स्कूल में शिक्षक बताए जा रहे हैं, वही थे, वही काम काज करते थे और वहीं जाना आना होता है। जब पिताजी वहां रहते हैं तो कहीं भी जाना आना होता है। तो वहीं की लड़की थी, बचपन का प्यार था और लड़की की उम्र 20 बताई जा रही है, करीब 20, और राहुल की उम्र 24 थी। अच्छा। तो यही वाक्य हुआ, मामले की जानकारी मिली, तफ्तीश में जुटी, लेकिन लड़की पक्ष का साफ साफ कहना है कि कोई प्यार मोहब्बत की बात उन्हें नहीं मालूम थी। अच्छा। लड़की पक्ष का कहना है, लड़के के भाई ने बताया उनको कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं पता थी और लड़की की शादी होने वाली थी, तिथि भी तय हो गई थी। अप्रैल महीने में 1 तारीख को, जो तारीख बताई जा रही है, उस तारीख को शादी होनी थी। इसी को लेकर बचपन का प्यार था, लोग मिलने आए थे, बकझक हुई, घटना हुई। तो ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपने देखा होगा इससे पहले भी आरा में मोहब्बत में, एक तरफा मोहब्बत में किस तरीके से स्टेशन पर गोलीबारी हुई, 2 लोगों की हत्या कर दी गई, फिर खुद को अंजाम दिया गया। तो मोहब्बत और इश्क में गोलियां चल रही हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे गंगा घाट, चारों तरफ गोली चल रही है। बाप बेटी को सीधे मार दिया गया एक तरफा प्यार में। बिल्कुल, ये बीते दिनों की लगातार ये दूसरी घटना थी जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पटना में, बिहार में लगातार मरीन ड्राइव पे। लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया अभिषेक कि वहां भी कुछ लोग मौजूद थे उस टाइम पे और उन्होंने भी गौर किया कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि प्यार बचपन से ही था, बात शादी तक पहुंची। अब इसमें चूंकि लगातार आप 2 घटना पे बने हुए थे, आप क्राइम बीट देखते भी हैं, लगातार आप खबरों के बीच रहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि गतिविधियां इस तरीके से क्यों हो जा रही हैं कि प्यार का मामला इतना बड़ा हो जा रहा है? आपने स्पीक की बाइट भी ली, आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या लग रहा है एंगल? देखिए, मोहब्बत इश्क में अब हर कोई हर किसी से एक्सपेंड करता है कि शादी हो, सारी बातें होती हैं जी, फीलिंग्स आती हैं जी, कि जो बचपन का प्यार है उससे शादी हो जाए। ठीक। तो वो लड़का वही चाहता था, लेकिन लड़की परिजन के साथ जाना चाहती थी। ठीक है, हो गया, हमारा प्यार था, तो अब शादी तो गार्जियन अब इनकार कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग भागे? लड़की के गार्जियन को कुछ जानकारी नहीं थी, आप बता रहे हैं। गार्जियन को नहीं पता था, लेकिन लड़की ने नहीं बताया। लड़की ने साफ साफ कहा गार्जियन जो मानेंगे वो करेंगे। तो इसी बात को लेकर विवाद था। उसके पास फिर होता है कि लड़की जो है मुकर जाती है। अच्छा। इसी को लेकर लड़का गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर उसने मार दिया तो फिर देखता है अब तो कुछ है ही नहीं, खत्म कर लिया। सवाल यहाँ पेशेंस की भी आ जाती है कि क्या अब की यूथ में, अब के लड़कों में, चूंकि लगातार हमने 2 घटनाएं देख ली, आरा में फिर पटना में। आरा में तो रेलवे स्टेशन पर ही जो कांड हुआ, सबने हैरान कर दिया जी, कि बाप बेटी को एक तरफा प्यार में क्या गोलियां चला देंगे लोग, और वो भी अपने हथियार। लेकिन बड़ा सवाल है, बिहार में हथियार कहाँ से आ रहा है? जी, बिहार में हथियारों का जखीरा नए नए लड़कों के पास कैसे मिल जा रहा है? कैसे सस्ते दामों में बिहार में खुलेआम हथियार की तस्करी हो रही है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और बिहार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बिहार पुलिस भले ही इसको लव ट्रायंगल दे दे, लव एंगल है, तो इस पूरे मामले में हम ज्यादा कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बिहार पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। ये हैरान कर देने वाला मामला है, दोनों ही मामले हैरान कर देने वाले हैं और दोनों ही मामले में बिहार पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। आखिर हथियार से कहाँ है? मामला रफा दफा करने से नहीं होगा कि लव एंगल था, हो गया, घटना हो गई तो छोड़ दीजिए अब, लेकिन हथियार कहाँ से आया? आखिर बिहार में हथियार की तस्करी कैसे हो रही है? खुलेआम नव युवकों को, जो छोटे युवक हैं, उन्हें हथियार कैसे सप्लाई हो रहा है? ये बड़ा सवाल है, बिहार पुलिस के लिए चुनौती भी है और इसे चुनौती स्वीकार करने के लिए बिहार पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों को धरपकड़ करना चाहिए। आखिर ये लोग हथियार खुलेआम कैसे बेच रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन जब आप ये सब बात बता रहे थे तो मुझे दरभंगा की भी एक कहानी याद आ गई, जो बीते दिनों लव ट्रायंगल का जिक्र हुआ था, क्योंकि एक ही शिक्षिका पे शिक्षक और प्राचार्य का प्रेम, दोनों का प्यार था। दोनों के प्यार में हेडमास्टर ने हत्या करवा दी। तो ये भी एक कहानी हम लगातार देख रहे हैं। कई मामले सामने आ रहे हैं, लव एंगल के कई मामले सामने आ रहे हैं, बिहार से कई मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इश्क, मोहब्बत, प्यार, वफा की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है पटना में या फिर बिहार के अलग अलग जिलों में, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा खबर इसलिए भी है क्योंकि पेशेंस, धैर्यता और प्यार में इश्क के बाद जो शादी की बात तक जो चीजें पहुंच रही हैं, वहां
कुछ चीजें गड़बड़ होती दिख रही है। अभिषेक हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी क्राइम बीट पर लगातार बने रहते हैं और आप तक हर खबर पहुंचाते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अभिषेक, फाइनल कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या देंगे आप? देखिए, बिहार पुलिस के लिए चुनौती है, यही सीधी सवाल है, सीधा बात है। बिहार पुलिस को अब इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। आखिर हथियार कहाँ से सप्लाई हो रहा है और ये प्रेमी प्रेमिकाओं के पास हथियार कैसे चल रहा है, गोलियां कैसे पहुंच रही हैं, इस मामले में एक्शन होना चाहिए। बिहार पुलिस लव एंगल बताकर आरा की घटना में भी क्या हुआ, हथियार कहाँ से आया, ये अभी तक पुलिस को जानकारी नहीं है, कहाँ से क्या हुआ। जी, तो कहने की बड़ा सवाल है। हथियार को लेकर अभिषेक लगातार बात कर भी रहे हैं कि आखिर नए यूथ को, नए जो उम्र के लड़के हैं, उन तक हथियार कैसे पहुंच रही है और आखिर वो इतने बड़े घटना को अंजाम कैसे दे पा रहे हैं। सवाल बड़ा है, बाकी जवाब का इंतजार हमें रहेगा क्योंकि पुलिस छानबीन कर रही है और हम इंतजार करेंगे आखिर इस खबर में क्या कुछ अपडेट आता है, वो भी आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।